हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर फ्रेंड सी एज डी सलूजा वेलकमिंग यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल चाल है बच्चे आप सबके? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग अपने बच्चे ज्यूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉस के CRPC चैप्टर, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर चैप्टर के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं, विच इज़ रिलेटिंग टू चैप्टर 8 ऑफ CRPC। और इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग बेसिकली दो सेक्शंस को कवर करेंगे जो हमारे सिलेबस का पार्ट है, विच इज़ सेक्शन 106 एंड सेक्शन 107। अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो बच्चे दिस चैप्टर इज रिलेटिंग टू सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर। और इस पर्टिकुलर चैप्टर को हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। वैसे तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में दो ही सेक्शन नहीं है, इससे ज़्यादा सेक्शंस हैं, बट हमारे सिलेबस के अगर अकॉर्डिंग हम बात करें तो यहाँ पे सिर्फ दो ही सेक्शंस को हम लोग को डील करना है, विच इज सेक्शन 106 एंड 107। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो जैसा कि आपको आपके सामने दिख रहा है कि CRPC कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का चैप्टर नंबर 8 हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये पर्टिकुलर चैप्टर 8 की हेडिंग क्या है, विच इज सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर। कहते हैं ये CRPC जो कोड है ये हमको सेक्शन 106 और 107 में एक पावर देता है, और वो पावर इसलिए दी गई है टू द मजिस्ट्रेट्स, और ये पावर मजिस्ट्रेट को दी गई है फॉर मेंटेनिंग पीस इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी। कहते हैं कि सोसाइटी में रहने का मतलब ही है कि देयर शुड बी अ पीसफुल इन्वायरमेंट, क्योंकि अगर पीसफुल इन्वायरमेंट नहीं है तो सोसाइटी का कोई मतलब ही नहीं है। सोसाइटी का मेन बेसिक ग्राउंड ही यही है कि सोसाइटी है मतलब एक पीसफुल एटमॉस्फेयर है। और बहुत लोग ऐसे होते हैं जो उस पर्टिकुलर पीसफुल इन्वायरमेंट को ख़त्म करना चाहते हैं, शांति को बिगाड़ना चाहते हैं थ्रू अनलॉफुल असेंबलीज, थ्रू रायट्स, दैट इज दंगे। और ऐसी सिचुएशन ना क्रिएट हो, एक पब्लिक पीस मेंटेन रहे, यहाँ पर इस वजह से मजिस्ट्रेट्स को पावर दी गई है। तो आइए देखिए, जैसे कि लिखा भी हुआ है कि पहले पैराग्राफ में लिखा है कि द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 8 आर एम्ड एट पर्सन्स हु आर अ डेंजर टू द पब्लिक बाय रीजन ऑफ द कमीशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस बाय देम। कहते हैं यहाँ पे हम उन पर्टिकुलर पर्सन्स की बात करेंगे जो कहीं ना कहीं एक डेंजरस पर्सन हो सकते हैं रिगार्डिंग द पब्लिक, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीज़न कि उन्होंने कुछ ऑफेंसेस कमिट किए। और हम यहाँ ऐसे भी कहेंगे कि कुछ पर्टिकुलर पर्सन कुछ इस तरीके के ऑफेंस कमिट करते हैं जिसकी वजह से पब्लिक पीस अफेक्ट होती है, एडवर्सली इफेक्ट होती है। वर्ड्स पे बच्चे फोकस करिएगा, टर्म्स पे फोकस करिएगा, ठीक है। कहते हैं द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस चैप्टर इज अ प्रिवेंशन ऑफ क्राइम्स, एक तो क्राइम ना हो, एंड डिस्टर्बेंस ऑफ पब्लिक ट्रैंक्विलिटी एंड ब्रीच ऑफ द पीस। और जो एक एटमॉस्फेयर बना हुआ है, पीसफुल इन्वायरमेंट बना हुआ है, उसको ख़त्म ना किया जाए, पब्लिक पीस मेंटेन की जाए। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये पर्टिकुलर चैप्टर डिज़ाइन किया गया। और इस पर्टिकुलर चैप्टर के जो दो बेसिक सेक्शन हम लोगों ने कवर करने हैं, डेट इज़ 106 एंड 107। आइए उन्हीं को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन 106 की बात करते हैं, जहाँ लिखा हुआ है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस ऑन कन्विक्शन। यहाँ पे हम ऐसे बोलते हैं कि एक सेशन कोर्ट है। सेशन कोर्ट का मतलब एक क्रिमिनल कोर्ट है। सिविल कोर्ट होती तो हम नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी बोल सकते थे, बट सेशन कोर्ट का मतलब ही यही है कि वो पर्टिकुलर कोर्ट क्रिमिनल मैटर्स को डील करती है। और कहते हैं एक सेशन कोर्ट है और उसने एक पर्टिकुलर पर्सन को कन्विक्टेड डिक्लेयर कर दिया है। कन्विक्टेड डिक्लेयर करने का मतलब है नाउ इट हैज़ बीन प्रूवन कि हाँ उसने एक पर्टिकुलर क्राइम किया है। और अब कोर्ट को ऐसा लगता है कि जिस पर्टिकुलर पर्सन को हमने कन्विक्ट किया है वो पब्लिक पीस एडवर्सली इफेक्ट कर सकता है। तो वहाँ पे जो मजिस्ट्रेट्स हैं, जो सेशन कोर्ट है, वो उस पर्टिकुलर पर्सन से एक बॉन्ड साइन करवा लेती हैं, और उस बॉन्ड के थ्रू वो उससे एक तरीके की अफर्मेशन लेती है कि भाई वादा करो कि तुम्हारी वजह से पब्लिक पीस एडवर्सली इफेक्ट नहीं होगी। आइए देखते हैं सेक्शन 106 की वर्डिंग्स क्या लिखी हुई हैं। तो जिन जिन चीज़ों को मैं मार्क कराऊंगा उनको इंपॉर्टेंटली मार्क करिएगा। वैसे वो ऑल दो रेड कलर से हाईलाइटेड है ऑलरेडी। क्या लिखा? व्हेन अ कोर्ट ऑफ सेशन। तो सबसे पहले तो व्हेन अ कोर्ट ऑफ सेशन और when a court of session और कोर्ट ऑफ अ मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। तो दो लोगों को यहाँ पे पावर दी गई, एक तो बोला गया सेशन कोर्ट को और एक सेशन कोर्ट के एक मजिस्ट्रेट हु इज अ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास कन्विक्ट्स अ पर्सन ऑफ एनी ऑफ दीज ऑफेंसेस स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 2। कहते हैं कि अगर किसी सेशन कोर्ट ने या किसी मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास ने किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को कन्विक्ट किया है इन रिगार्ड्स विद पर्टिकुलर ऑफेंस, जो सबसेक्शन 2 में हम पढ़ेंगे, चार तरीके के वहाँ पे ऑफेंसेस दिए गए हैं। अगर कोई एक पर्टिकुलर पर्सन कन्विक्टेड डिक्लेयर हो जाता है रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर ऑफेंस जो सबसेक्शन 2 में है, तो वहाँ पे सेशन कोर्ट या मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, ध्यान से देखिएगा, और ऑफ अबेटिंग एनी सच ऑफेंस, या उसने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया है, अबेट किया है, उकसाया है किसी को वो पर्टिकुलर ऑफेंस कमिट करने के लिए, एंड इज ऑफ द ओपिनियन, और सेशन कोर्ट को या मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को ये लगता है, ये उनका ओपिनियन है दैट इट इज नेसेसरी टू टेक सिक्योरिटी फ्रॉम सच पर्सन फॉर कीपिंग द पीस
then the court may, at the time of passing sentence on such person, order him to execute a bond with or without sureties for keeping the peace for such period not exceeding 3 years as it thinks fit. अब अगर हम इस सेक्शन 106 को टुकड़ों में बांटे तो बच्चे हम ऐसे बोलेंगे सेशन कोर्ट, साथ ही साथ मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, इनके पास पावर है कि अगर ये किसी पर्टिकुलर पर्सन को कन्विक्ट डिक्लेयर करते हैं, क्यों कन्विक्ट डिक्लेयर कर रहे हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ द रीज़न ऑफ कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, कि उस पर्टिकुलर पर्सन ने कोई ऑफेंस कमिट किया है, और अबेटमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर ऑफेंस, और सेशन कोर्ट और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को ऐसा लगता है कि उस पर्टिकुलर पर्सन से सिक्योरिटी लेनी जरूरी है कि पब्लिक पीस मेंटेन रहेगी, तो वो पर्टिकुलर कोर्ट सेंटेंस पास करते समय, कन्विक्शन डिक्लेयर करते समय उस पर्टिकुलर कन्विक्टेड पर्सन से एक बॉन्ड साइन करवा लेगी विद और विदाउट श्योरिटीज, और उस बॉन्ड से ये पर्टिकुलर प्रॉमिस किया जाएगा, इस चीज़ की सिक्योरिटी अराइज की जाएगी कि पब्लिक पीस मेंटेन रहनी चाहिए। उस कन्विक्टेड पर्सन की वजह से पब्लिक पीस एडवर्सली इफेक्ट नहीं होनी चाहिए, ऐसा एक बॉन्ड साइन करवा लिया जाएगा, और जो बॉन्ड एग्जीक्यूट होगा वो 3 साल के लिए मैक्सिमम किया जा सकता है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि यहाँ पे ऊपर हम लोगों ने एक पहली लाइन पढ़ी थी, सबसेक्शन 1 में एक सेकंड लाइन पढ़ी थी कि सबसेक्शन 2 में दिए गए ऑफेंसेस, कहते हैं वो ऑफेंसेस कौन कौन से हैं। तो मैंने बोला था 4 तरीके के ऑफेंसेस है, देखिए लिखा है द ऑफेंसेस रेफर्ड इन सबसेक्शन 1 आर। ये कौन कौन से ऑफेंसेस हैं? पहले नंबर पे ऑफेंस लिखा है एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर चैप्टर 8 ऑफ आईपीसी, और चैप्टर 8 ऑफ आईपीसी में कौन कौन से ऑफेंसेस दिए हैं? तो कहते लिखा है ऑफेंसेस रिगार्डिंग अगेंस्ट द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। कहते हैं पब्लिक ट्रैंक्विलिटी जो वर्ड आ रहा है ये है क्या? कहते हैं वैसे तो ट्रैंक्विलिटी का मतलब यही है कि पब्लिक पीस, लेकिन इसमें सब कुछ अलग क्या है? तो देखिए नीचे पब्लिक ट्रैंक्विलिटी मैंने एक्सप्लेन किया है, देखिए लिखा है द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी इज द ग्रुप ऑफ पर्सन। कहते हैं कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन हैं डूइंग एन एक्टिविटी दैट कॉजेज द डिस्टर्बेंस ऑफ द पीस इन द सोसाइटी। एक अकेला पर्सन नहीं कर रहा, एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स हैं, और ऐसा बोला जा रहा है कि वो ग्रुप ऑफ पर्सन कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे सोसाइटी में पीस एडवर्सली अफेक्ट होगी, डिस्टर्ब होगी, ठीक है। एंड एज पर दिस प्रोविजन व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स एंगेज इन अ क्रिमिनल एक्ट with a common intention, then each of the person are made liable। और ऐसी सिचुएशन में जो भी ये लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन्स हैं जो ये क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहे हैं या इस पर्टिकुलर क्रिमिनल एक्टिविटी करने वालों का साथ दे रहे हैं, वो सब इस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए काउंट कर लिए जाएंगे, और वो सब अंडर चैप्टर 8 ऑफ आईपीसी लायबल होंगे। जैसे ही एक पर्टिकुलर पर्सन एडवर्सली इफेक्ट करेगा पब्लिक पीस को, वो चैप्टर 8 ऑफ आईपीसी में कवर हो जाएगा, और वो यहाँ सेक्शन 106 के सबसेक्शन 2 में भी कर जाएगा, ठीक है। सेकेंड नंबर पे बोला गया सबसेक्शन 2 के क्लॉज बी पे आए तो वहां लिखा है एनी ऑफेंस विच कंसिस्ट ऑफ असॉल्ट और यूजिंग क्रिमिनल फोर्स और कमिटिंग मिसचीफ। अब यहाँ पे दुनिया कहते हैं यहाँ पे 3 चीजों को यूज किया गया है। ऐसे बोला गया है कि कोई भी ऑफेंस जिसमें असॉल्ट हो और यूजिंग क्रिमिनल फोर्स और कमिटिंग मिसचीफ। नाउ असॉल्ट के बारे में हम टॉट में भी पढ़कर आए थे, नो डाउट, बट यहाँ पे एक नया वर्ड आया मिसचीफ। कहते हैं मिसचीफ क्या है? अब अगर हम मिसचीफ के बारे में यहाँ पे अगर हम डेफिनेशन को पढ़ें तो मैंने देखिए नीचे लिखा हुआ है कि मिसचीफ की डेफिनेशन क्या है। ऑल्दो एग्जाम में आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी समझना जरूरी है जिससे कि वर्ड ध्यान रहे। असॉल्ट, यूजिंग ऑफ क्रिमिनल फोर्स और कमिटिंग मिसचीफ। नाउ व्हाट इज दिस मिसचीफ? ध्यान से सुनिएगा। पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि मान लीजिए कि ए ने अपने भेड़ बकरियां से कैटल्स छोड़ दी, अपने एनिमल्स, अपने कैटल्स को छोड़ दिया बी की लैंड पे, इस इंटेंशन से कि मेरे भेड़ बकरियां बी की लैंड पे जाएं और उसकी क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर दें। अब ए के अपनी कैटल्स को बी की लैंड पे छोड़ने का मेन इंटेंशन क्या था कि वो बी की लैंड पे ग्रो हुई क्रॉप्स को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना चाहता था। हेयर ए विल बी हेल्ड लायबल फॉर द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल मिसचीफ, ठीक है। कहते हैं ये देखिए क्या लिखा, अब इसी एग्जाम्पल को ध्यान में रखते हुए पढ़िएगा। कहते हैं हुएवर विद इंटेंट्स टू कॉज, कह रहे इंटेंशन है, कोई भी पर्टिकुलर पर्सन जिसका इंटेंशन है, ध्यान से जो भी मैं लिख रहा हूं पहले इसी को पढ़िएगा, बाकी चीजें काट दीजिएगा, पहले मैं इसको काट देता हूं। कहते हैं हुएवर विद इंटेंट टू कॉज रॉन्गफुल लॉस और डैमेज टू द पब्लिक और टू एनी पर्सन, नुकसान पहुंचाना चाहता है, उसकी किसी प्रॉपर्टी को डैमेज करना चाहता है, किसी एक इंडिविजुअल पर्सन को या पब्लिक को,
and causes the destruction of any property or any such change in any property, या तो उसकी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर दिया या उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में कुछ ऐसा चेंज कर दिया जिसकी वजह से उसकी वैल्यू डिमिनिश हो गई है। अब वो अपनी उस प्रॉपर्टी को उस तरीके से नहीं यूज कर पा रहा जिस तरीके से पहले यूज कर पाता था, या उसकी प्रॉपर्टी इस हद तक डैमेज हो गई है कि उसको अपनी इस प्रॉपर्टी का वो वैल्यू नहीं मिलेगा जो पहले मिल सकता था। लाइक क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो गई, तो जब क्रॉप्स बिल्कुल सही कंडीशन में थी तब तो मार्केट वैल्यू थी, आज क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो गई हैं तो उसकी मार्केट वैल्यू गिर गई है। इस सिचुएशन में और अफेक्ट्स इट्स इंजरियसली, दैट पर्टिकुलर पर्सन विल बी हेल्ड टू कमिट एन ऑफेंस विच इज टर्म्ड एज मिसचीफ। और यहां पे भी ऐसा बोला गया कि अगर एक पर्टिकुलर पर्सन कोई ऐसी एक्टिविटी करता है कोई ऐसा ऑफेंस करता है विच कंसिस्ट ऑफ असॉल्ट, फोर्स अप्लाई करना, क्रिमिनल फोर्स और कमिटिंग एनी मिसचीफ, तो इन दैट सिचुएशन दैट पर्टिकुलर पर्सन विल बी हेल्ड लायबल अंडर दिस पर्टिकुलर सेक्शन 106। ठीक है। और यहाँ पे देखिए, इन्हीं लोगों से अगर एक कोई पर्टिकुलर पर्सन जो ऐसा क्राइम करता है और कन्विक्टेड हो जाता है, तो सेशन कोर्ट और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास यहाँ पे पावर होल्ड करते हैं कि वो उस पर्टिकुलर कन्विक्टेड पर्सन से एक बॉन्ड साइन करवा लेंगे विद और विदाउट श्योरिटीज़, कि आप बॉन्ड साइन करिए और इस चीज़ का वादा करिए कि पब्लिक पीस मेंटेन रहेगी, आपकी वजह से पब्लिक पीस एडवर्सली इफेक्ट नहीं होगी। ठीक है। नाउ द थर्ड नंबर ऑफेंस इज एनी ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन। इंटिमिडेशन के बारे में अगर मैं बोलूं तो यहां पे मैं आपको पहले एक्सप्लेन करता हूं एक एग्जांपल के थ्रू कि व्हाट इज क्रिमिनल इंटिमिडेशन। एक एग्जांपल लेते हैं बिल्कुल सिंपल सा। कहते हैं कि मान लीजिए कि ए जो है ये बी के अगेंस्ट कंप्लेंट रेज करना चाहता है। ए जो है रेज करना चाहता है एक कंप्लेंट बी के अगेंस्ट, और बी को ये पता लग गया है कि ए पुलिस स्टेशन जाके मेरे अगेंस्ट कोई क्रिमिनल कंप्लेंट करने जा रहा है। और हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ए को पता लग गया है कि बी ने कोई क्राइम किया है जिस वजह से ए उसके अगेंस्ट कंप्लेंट रेज करने जा रहा है। ठीक है। अब ए क्योंकि कंप्लेंट रेज करने जा रहा है, इस वजह से बी को डर है और बी को लगता है कि अगर ए ने कंप्लेंट रेज कर दी तो वो फंस जाएगा, तो उसने ए को थ्रेटनिंग बी ने थ्रेट पहुंचाने की कोशिश की और ये दिखाने की कोशिश की टू ए कि ए अगर तुमने मेरे अगेंस्ट कंप्लेंट की तो मैं तुम्हारी वाइफ का मर्डर कर दूंगा। बी सेइंग टू ए कह रहा है चलो वाइफ का मर्डर कर दोगे एक अलग बात है, खुशी है मेरे को, लेकिन तुम मर्डर कैसे कर सकते हो यार, मर्डर करना तो एक क्राइम है। नाउ बी इज थ्रेटनिंग टू ए कि ए अगर तुमने मेरे अगेंस्ट क्रिमिनल कंप्लेंट रेज की तो इन दैट सिचुएशन में तुम्हारी वाइफ का मर्डर कर दूंगा। और ये थ्रेटनिंग क्यों दी जा रही है ए को? क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है कि अगर ए तुमने कंप्लेंट की तो अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारी वाइफ का मर्डर कर दूंगा, ऐसा बी ए को थ्रेट पहुंचा रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, दिस ऑफेंस इज टर्म्ड एज क्रिमिनल इंटिमिडेशन। यहां पे देखिए लिखा हुआ है हूएवर थ्रेटन्स अनदर, कोई भी पर्टिकुलर पर्सन अगर किसी दूसरे पर्टिकुलर पर्सन को थ्रेट पहुंचाने की कोशिश करता है, थ्रेटन्स अबाउट व्हाट, विद एनी इंजरी टू हिज पर्सन, कि वो उसको इंजरी पहुंचाएगा, उसको इंजर्ड कर देगा, उसको हार्म पहुंचाएगा, या उसकी रेपुटेशन को हार्म पहुंचाएगा, या उसकी प्रॉपर्टी को हार्म पहुंचाएगा। वर्ड मार्क करिएगा, पर्सन, रेपुटेशन, प्रॉपर्टी, और टू द पर्सन और रेपुटेशन ऑफ एनीवन इन whom that person is interested। जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में ए की वाइफ, ए वॉज इंटरेस्टेड, किसी ऐसे पर्टिकुलर पर्सन की रेपुटेशन या उस पर्टिकुलर पर्सन को हार्म पहुंचाना चाहता है जो उससे इंटरेस्टेड है, उससे रिलेटेड है, विद इंटेंशन टू कॉज हार्म टू दैट पर्सन और टू कॉज दैट पर्सन टू डू एनी एक्ट विच ही इज नॉट लीगली बाउंड टू डू, या उससे वो ऐसा काम करवाना चाहता है थ्रेट के थ्रू जो वो लीगली बाउंड नहीं है करने के लिए, बट उसको करना पड़ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि उसको थ्रेट पहुंचाया जा रहा है, या और टू ओमिट टू डू एनी एक्ट विच दैट पर्टिकुलर पर्सन इज लीगली इंटाइटल्ड टू डू, या थ्रेट पहुंचा के ये बोला जा रहा है कि वैसे तो आपका ये राइट है बट ना करिए। जैसे हमारे एग्जाम्पल में वैसे तो ए का राइट है कि वो कंप्लेंट रजिस्टर करवा दे, बट उसको इस पर्टिकुलर राइट से दूर भगाया जा रहा है और बोला जा रहा है अगर तुमने अपना राइट एक्सरसाइज किया तो मैं तुम्हारी वाइफ का मर्डर कर दूंगा। In that situation, the means of avoiding the execution of such threat commits criminal intimidation। और ऐसी सिचुएशन में जो भी ये पर्टिकुलर पर्सन थ्रेट पहुंचा रहा है, दैट पर्टिकुलर पर्सन विल बी चार्ज्ड विद द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन। तो बच्चे तीन ऑफेंस यहाँ पे हमारे कवर हो गए। एक चैप्टर 8 में फॉल करने वाला पब्लिक, चैप्टर 8 ऑफ आईपीसी में फॉल करने वाले सारे ऑफेंसेस विच वर रिलेटेड टू पब्लिक ट्रैंक्विलिटी और ब्रीच ऑफ पीस। सेकेंड नंबर पे हमने बात की असॉल्ट, यूजिंग क्रिमिनल फोर्स एंड क्रिमिनल मिसचीफ, और अभी थर्ड नंबर पे हम लोगों ने बात की क्रिमिनल इंटिमिडेशन। इसके बाद फोर्थ नंबर बहुत सिंपल है, क्लॉज डी बहुत सिंपल दिया हुआ, लिखा हुआ है एनी अदर ऑफेंस विच कॉज्ड और वॉज इंटेंडेड और नोन टू बी लाइकली टू कॉज अ ब्रीच ऑफ द पीस, या इसके अलावा कोई भी और ऑफेंस हो जिसकी वजह से
पब्लिक पीस एडवर्सली इफेक्ट हो सकती हो, तो वो भी यहाँ पे सबसेक्शन 2 में कवर हो जाएगी फॉर द पर्पस ऑफ सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 का मतलब क्या है कि अगर कोई ऑफेंस सबसेक्शन 2 में आ रहा है तो सबसेक्शन 1 में कन्विक्टेड पर्सन से एग्जीक्यूट करवाया जा सकता है एक बॉन्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक पीस। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई, बिल्कुल ठीक बात है। कहते हैं कन्विक्टेड पर्सन अपील भी तो कर सकता है हायर कोर्ट में। कहते हैं अगर ऐसा हुआ कि मैजिस्ट्रेट ने, मैं एक मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और सेशन कोर्ट के किसी पर्टिकुलर मैजिस्ट्रेट ने ये ऑर्डर दिया कि कन्विक्टेड पर्सन यू नीड टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड विद अस, और उस पर्टिकुलर कन्विक्टेड पर्सन को लगता है कि कोर्ट से गलती हो गई है, वो सेटिस्फाई नहीं है, तो क्या वो अपील कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। हो सकता है अपील करने पे वो पर्टिकुलर कन्विक्टेड पर्सन कन्विक्टेड ना रहे, अपर कोर्ट उसको, हायर कोर्ट उसको रिहा कर दे, तो क्या ये जो बॉन्ड एग्जीक्यूट हुआ है ये नल एंड वॉइड हो जाना चाहिए? कहते हैं प्रैक्टिकली अगर आप सोचिए तो बिल्कुल ये नल एंड वॉइड हो जाना चाहिए। तभी लिखा है इफ द कन्विक्शन इज सेट असाइड। सेट असाइड का मतलब है कि इस पर्टिकुलर कन्विक्शन को अपर कोर्ट ने हटा दिया है, और अपील और अदरवाइज द बॉन्ड सो एग्जीक्यूटेड शैल बिकम वॉइड। क्योंकि जब अपर कोर्ट का डिसीजन ही चेंज हो गया है तो उसी डिसीजन के बेसिस पे ही तो ये बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाया गया था, और जब डिसीजन ही चेंज हो गया तो ये बॉन्ड की भी कोई वैलिडिटी नहीं रह जाएगी। नाउ लास्ट पॉइंट, सबसेक्शन 4, एन ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन में ऑल्सो बी मेड बाय एन अपीलेंट कोर्ट और बाय अ कोर्ट व्हेन एक्सरसाइजिंग इट्स पावर ऑफ रिवीजन। कहते हैं अगर अपर कोर्ट में एज सच अपील फाइल की गई है तो अपीलेंट कोर्ट भी इस पर्टिकुलर बॉन्ड के ऑर्डर को एग्जीक्यूट करवा सकती है, वो इसको कंटिन्यूएंस में रख सकती है। और अगर कोई एज सच, जैसे हम लोगों ने सीपीसी में भी पढ़ा था रिवीजन के बारे में, अगर यहाँ पे भी कोई रिवीजन की पावर की बात आती है तो इस पर्टिकुलर बॉन्ड को रिवाइज किया जा सकता है या एज इट इज कंटिन्यू भी रखा जा सकता है। तो दिस वॉज होल अबाउट सेक्शन 106। और इसमें बात ध्यान रखने वाली क्या है, पहली चीज कि किसको किसको पावर दी गई है सबसेक्शन 1 में। तो सबसेक्शन 1 में जो पावर दी गई है मैं हाईलाइट करता हूँ अलग कलर से, और सबसेक्शन 1 में जो पावर दी गई है वो दी गई है कोर्ट ऑफ सेशन और कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। सेकंड नंबर, कन्विक्टेड पर्सन से बात की गई है कि कन्विक्टेड होना चाहिए रिगार्डिंग एनी ऑफेंस विच इज कवर्ड अंडर सबसेक्शन 2, और अगर ऐसा कोई ऑफेंस कोई पर्सन कमिट करता है तो उससे सिक्योरिटी के तौर पे एक बॉन्ड साइन करवा लिया जाएगा, एक बॉन्ड साइन करवा लिया जाएगा विद और विदाउट श्योरिटीज फॉर मेंटेनिंग पीस इन अ पर्टिकुलर एरिया, और जो बॉन्ड साइन करवाया जाएगा दैट शुड नॉट बी एक्सीडिंग 3 years। और जो ऑफेंसेस की बात की गई है तो चैप्टर 8 ऑफ आईपीसी, ऑफेंसेस रिगार्डिंग अगेंस्ट द पब्लिक पीस, उसके अलावा क्रिमिनल मिसचीफ यूजिंग क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट, फिर उसके बाद क्रिमिनल इंटिमिडेशन, और लास्ट में एनी अदर ऑफेंस जिसकी वजह से पब्लिक पीस एडवर्सली इफेक्ट हो सकती है। तो दैट इज ऑल अबाउट सेक्शन 106। उम्मीद करता हूँ बच्चे आपको बात समझ में। अभी कंप्लीट करवाने के बाद वापस से रिवाइज कराऊंगा जिससे कि टिप्स पे आ जाए, ठीक है। ये वर्ड्स बच्चे बहुत ध्यान रखना, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, क्रिमिनल मिसचीफ, इसके बाद पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, चैप्टर 8 ऑफ आईपीसी, एनी अदर ऑफेंस रिगार्डिंग ब्रीच ऑफ पीस। ये सब सेक्शन 2 के चारों पॉइंट्स हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सब सेक्शन 1 में कोर्ट ऑफ सेशन, मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, convicted person, security for executing a bond with or without sureties for a term not exceeding 3 years for the maintenance of peace। ये वर्ड्स आपको बहुत याद रखने होंगे अगर आप ये लिख कर आते हो। बाकी आप अपने स्टेटमेंट अपने अकॉर्डिंग फ्रेम करो, दैट पर्टिकुलर आंसर विल बी द बेस्ट आंसर, आपके कोई मार्क्स नहीं कटने वाले, ठीक है। नाउ कमिंग अपॉन सेक्शन 107। सेक्शन 106 में तो सिर्फ कन्विक्टेड पर्संस के लिए ऐसा बोला गया था, और वो भी कुछ सर्टेन ऑफेंसेस के लिए जो सबसेक्शन 2 में कवर हो रहे थे। यहाँ दी जा रही है सिक्योरिटी, कह रहे सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस इन एनी अदर केसेस। यहाँ पे जो बॉन्ड साइन करवाया जाएगा वो भी पीस मेंटेन करने के लिए ही करवाया जाएगा, लेकिन कुछ अदर केसेस के लिए। और यहाँ पे जो पावर दी गई है वो दी गई है व्हेन एन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट रिसीव्स इंफॉर्मेशन दैट एनी पर्सन इज लाइकली। कहते हैं कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को एक इंफॉर्मेशन मिली है कि एक पर्टिकुलर पर्सन है हु इज लाइकली टू कमिट अ ब्रीच ऑफ द पीस और हु इज लाइकली टू डिस्टर्ब द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। वो एक पर्टिकुलर पर्सन है जिसको पीस मेंटेन करनी थी बट वो ब्रीच करने जा रहा है, या वो पब्लिक पीस को एडवर्सली अफेक्ट पहुंचाने जा रहा है, लाइक दंगे करने जा रहा है, अनलॉफुल असेंबली करने जा रहा है, अनलॉफुल फोर्स अप्लाई करने जा रहा है, और टू डू एनी अदर रॉन्गफुल एक्ट दैट मे प्रोबेबली occasion a breach of the peace or disturb the public tranquility। या वो कोई और ऐसी एक्टिविटी करने जा रहा है जिसकी वजह से एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को लगता है कि पीस एडवर्सली इफेक्ट हो सकती है, शांति भंग हो सकती है। तो in that situation, and if executive magistrate is of the opinion that there is sufficient grounds for proceeding, he may highlight करिएगा, he may require such person कौन? वो पर्टिकुलर पर्सन जिसके रिगार्डिंग एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को लगता है कि ये पब्लिक पीस एडवर्सली इफेक्ट करना चाह रहा है, ये ब्रीच ऑफ पीस करने जा रहा है, या ये कोई ऐसी एक्टिविटी करने जा रहा है जिसकी वजह से पीस
पब्लिक पीस एडवर्सली इफेक्ट हो सकती है। तो ऐसे पर्टिकुलर पर्सन के साथ लिखा है ही मे रिक्वायर सच पर्सन टू शो कॉज वाई ही शुड नॉट बी ऑर्डर टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड विद और विदाउट श्योरिटीज फॉर कीपिंग द पीस फॉर सच पीरियड। लेकिन यहाँ जो पीरियड है दैट शुड नॉट बी एक्सीडिंग 1 ईयर एज द मजिस्ट्रेट थिंक्स फिट। जनरली ऐसा होता है लाइक कोई पर्टिकुलर पर्सन, लाइक हमारा एक फंडामेंटल राइट है कि हम सभा कर सकते हैं, एक एसोसिएशन बनाकर एक मीटिंग कर सकते हैं, जनरल मीटिंग कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे हम जनरल मीटिंग करने जा रहे हैं डिपेंड करता है कि वहाँ पे माहौल कैसा है और वहाँ के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से हम लोग को परमिशन लेनी होती है किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने से पहले। लाइक आप जनरली देखते हैं कि इलेक्शंस के टाइम पे जगह जगह पे रैली हो रहे होते हैं, बड़े बड़े लीडर्स आते हैं, तो रैली करते समय बहुत ज़्यादा हम लोग को पीस मेंटेन करके रखनी पड़ती है क्योंकि अपोजिशन पार्टीज़ के लीडर्स आपस में लड़ पड़ते हैं, कार्यकर्ता लड़ पड़ते हैं। आप देखते होंगे लाइक बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस के कार्यकर्ता से लड़ पड़े, तो उस पर्टिकुलर एरिया में पीस मेंटेन रहे इस वजह से पहले उस पर्टिकुलर लीडर को जो वहाँ रैली करने जा रहा है उसको वहाँ के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी होती है। और अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि पब्लिक पीस एडवर्सली इफेक्ट हो सकती है, वो वहाँ पर उस पर्टिकुलर रैली को कंडक्ट नहीं होने देगा। तभी यहाँ पे बोला गया कि अगर एज सच कोई पर्टिकुलर पर्सन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कोई पर्टिकुलर पर्सन ब्रीच ऑफ पीस करना चाहता है, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को एडवर्सली इफेक्ट पहुंचाना चाहता है या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी करना चाहता है जिससे पीस एडवर्सली इफेक्ट हो सकती है, तो इन दैट सिचुएशन वो उस पर्टिकुलर पर्सन को बुला के उनसे एक बॉन्ड साइन करवा सकते हैं और उनसे पूछेंगे कि बताइए कि हम क्यों ना आपको ऑर्डर दें एक बॉन्ड साइन करने का कि आपकी वजह से पीस एडवर्सली इफेक्ट ना हो। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो इन दैट सिचुएशन बॉन्ड साइन हो सकता है, बट दैट पर्टिकुलर बॉन्ड विल अगेन बी नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। सेक्शन 106 में यही बॉन्ड 3 साल का था। सेक्शन 106 में जो बॉन्ड था वो मैक्सिमम 3 ईयर्स का था, लेकिन सेक्शन 107 में जो बॉन्ड है वो मैक्सिमम 1 ईयर का है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कन्विक्टेड पर्सन के लिए था, यहाँ कन्विक्टेड पर्सन के लिए ऐसा कुछ नहीं बोला गया है। यहाँ पे सेशन कोर्ट को मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को पावर दी गई थी, यहाँ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को पावर दी गई है। तो दिस इज सम लाइक डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 106 एंड 107, ऑल्दो कवर सब चैप्टर 8 ऑफ सीआरपीसी में ही हो गया। ध्यान रखना, चैप्टर 8 ऑफ सीआरपीसी इज डिफरेंट एंड चैप्टर 8 ऑफ आईपीसी इज डिफरेंट। चैप्टर 8 ऑफ आईपीसी में ऑफेंसेस के बारे में बताया गया था, चैप्टर 8 ऑफ सीआरपीसी में पब्लिक पीस मेंटेन करने के लिए बोला गया, सिक्योरिटी रिगार्डिंग पब्लिक पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर बोला गया। ठीक है, कहते हैं अब यहाँ पे बोला गया सबसेक्शन 2 में आते हैं सेक्शन 107 के, तो लिखा है प्रोसीडिंग अंडर दिस सेक्शन में बी टेकन बिफोर एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। कहते हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन में जो भी प्रोसीडिंग दी गई है बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाने की, इट मे बी टेकन बिफोर एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट व्हेन आइदर द प्लेस वेयर द ब्रीच ऑफ द पीस और डिस्टर्बेंस इज एप्रीहेंडेड इज विद इन हिज लोकल जुरिसडिक्शन। कहते हैं किसी भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास पावर है इस पर्टिकुलर बॉन्ड को एग्जीक्यूट कराने की और सेक्शन 107 में अपनी पावर वो एक्सरसाइज कर सकता है। शर्त खाली ये दी गई है कि व्हेन आइदर द प्लेस वेयर द ब्रीच ऑफ द पीस और डिस्टर्बेंस इज एप्रीहेंडेड, जहां पर लग रहा है कि पब्लिक पीस एडवर्सली इफेक्ट हो सकती है, जिस लोकेशन की, जिस एरिया की, जिस पर्टिकुलर प्लेस पे ऐसा लगता है कि यहाँ पे दंगे हो सकते हैं, यहाँ पर पीस एडवर्सली इफेक्ट हो सकती है, उस पर्टिकुलर एरिया के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास पावर आ जाएगी अंडर सेक्शन 107। या फिर लिखा है और there is within such jurisdiction a person who is likely to commit a breach of the peace or disturb the public tranquility or to do any wrongful act as aforesaid beyond such jurisdiction। या फिर कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है उसके एरिया में, जिस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात हो रही है, अगर एक पर्टिकुलर पर्सन किसी दूसरे एरिया में पब्लिक पीस एडवर्सली इफेक्ट करना चाहता है, लाइक एग्जाम्पल देते हैं कि मिस्टर ए हैं एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट 1 में, लेकिन ये प्लानिंग कर रहे हैं कि ये पब्लिक पीस एडवर्सली इफेक्ट करेंगे डिस्ट्रिक्ट 2 में। तो प्लानिंग तो डिस्ट्रिक्ट 1 में चल रही है ना, तो डिस्ट्रिक्ट 1 के जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं वो डिस्ट्रिक्ट 1 के उस पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट इस पर्टिकुलर सेक्शन 107 में अपनी पावर का एक्सरसाइज कर सकते हैं। ऑल्दो जो पब्लिक पीस एडवर्सली इफेक्ट होने वाली है वो डिस्ट्रिक्ट 2 में, लेकिन उसकी प्लानिंग कहाँ चल रही है, डिस्ट्रिक्ट 1 में। जो पर्टिकुलर पर्सन है वो डिस्ट्रिक्ट 1 में है, तो डिस्ट्रिक्ट 1 का एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उसके अगेंस्ट सेक्शन 107 में एक्शन ले सकता है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चे सेक्शन 107 का सबसेक्शन 2 आपको क्लियर हो गया। ठीक है, तो मतलब सबसेक्शन 1 यहाँ सबसेक्शन 2 में पहली बात बोली गई तो प्लेस के बारे में बोल दिया गया, और दूसरी बात बोली गई तो जहाँ वो पर्सन एग्जिस्ट कर रहा है वहाँ पे बोल दिया गया। ठीक है, नाउ एक सेक्शन 120 और मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ जो इसी पर्टिकुलर चैप्टर का है, बट आपके सिलेबस में नहीं है, बट क्यूरियोसिटी होती है बच्चों को जानने की कि ये बॉन्ड है क्या, इस बॉन्ड में क्या लिखा होता है। तो आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कहते हैं लॉ क्या कहता है, तो लिखा है द बॉन्ड टू बी एग्जीक्यूटेड बाय एनी सच पर्सन। सेक्शन 106 में कन्विक्टेड पर्सन, सेक्शन 107 में जो पब्लिक पीस एडवर्सली इफेक्ट करना चाहता है उस पर्टिकुलर पर्सन से बॉन्ड साइन करवाया जा रहा है। कह रहे द बॉन्ड टू बी एग्जीक्यूटेड बाय एनी सच पर्सन शैल बाइंड हिम, जैसे ही वो बॉन्ड साइन कर देगा बाउंडेशन आ जाएगी उस पर्टिकुलर पर्सन पे टू कीप द पीस और टू बी ऑफ गुड बिहेवियर। पीस मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी और उसका अपना बिहेवियर मेंटेन करना होगा। बिहेवियर मेंटेन करने का मतलब क्या है, एज द केस में भी एंड इन द लेटर केस मतलब गुड बिहेवियर के केस में, गुड बिहेवियर के केस में
And in the later case, the commission or attempt to commit or abatement of any offense punishable with imprisonment wherever it may be committed is a breach of the bond. गुड बिहेवियर का मतलब यहाँ पे ये है कि आप जब बॉन्ड साइन कर लेते हो तो आप फिर अब फर्दर कोई ऑफेंस कमिट नहीं कर सकते, और अगर आपने एज सच कोई भी ऑफेंस कमिट किया तो हम मान लेंगे कि आपने बॉन्ड का ब्रीच कर दिया है। इसका मतलब जब आप बॉन्ड साइन कर रहे हो तो आप ये वादा कर रहे हो विद द मजिस्ट्रेट दैट यू विल मेंटेन योर गुड बिहेवियर एंड यू विल ऑल्सो मेंटेन पब्लिक पीस इन अ पर्टिकुलर एरिया। और इन दैट सिचुएशन अगर आपने बॉन्ड साइन करने के बाद कोई क्रिमिनल ऑफेंस कमिट किया या किसी क्रिमिनल ऑफेंस में साथ दिया तो इन दैट सिचुएशन हम मान लेंगे कि आपने बॉन्ड का ब्रीच कर दिया। So this was all about section 106, 107 and 120. This is a very important chapter for this particular examination point of view. CS एग्जीक्यूटिव में बहुत बार ये पूछा जाता है और बहुत टेक्निकल टर्म्स थे, इसी वजह से मैंने आपको इसको स्पेशली एक पर्टिकुलर वीडियो में आपको इसको डिस्कस करवाया। So that is all for this particular video. This was a short video covering this particular chapter of CRPC, which is a very important video. तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिएगा बाकी बच्चों के साथ भी, जिससे उनके भी डाउट्स क्लियर हो सके, सेक्शन क्लियर हो सके। So that is all for this particular video. Enjoy your day. Bye bye.